नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या लौटे तो माता कौशल्या जी ने कहा, बेटा तुमने रावण को मार दिया। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैया मैंने रावण को नहीं मारा, लेकिन रावण को मैंने मारा। मैंने मारा, मैं अर्थात अहम। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था, लेकिन रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण बहुत बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, लेकिन इसका अहम जो था उसने उन्हें नष्ट कर दिया। इसीलिए मित्रों, हम अहम को अपने जीवन में घर ना करने दें, क्योंकि ये पतन का कारण बन जाता है। ज्ञानी बने लेकिन अभिमानी नहीं। यही है आज का सुंदर वाक्य। आइए सुनते हैं। दयालु बनो, कमजोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। लोगों की मदद करना, किसी का सहारा बनना आजकल के ज़माने में बहुत दुर्लभ गुण है, लेकिन यह गुण जिसको प्राप्त है वो दुआओं का अधिकारी बनता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि कभी-कभी एक दयालु व्यक्ति का फायदा उठाया जाता है, यह सोचकर कि यह तो हमेशा हाजिर है और इससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। चलिए एक और परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। कभी-कभी देखा गया है कि ज्ञान जो जीवन को उज्जवल करता है, वो अहंकार रूपी अंधकार से दब के रह जाता है। जो ज्ञानी होता है वो पिपासु होता है और किसी भी परिस्थिति या मनुष्य से ज्ञान लेने में हमेशा इच्छुक होता है। वो कभी भी यह सोच पोषित नहीं करेगा कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का तरीका है कि हम जानें कि कौन सी परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए। परखने की उस कला को सीखें ताकि न हम खुद मायूस हों और ना ही औरों को मायूस करें। तो अहंकार से मुक्त होकर हम अपने जीवन को सरल बनाएं। वास्तव में यदि विचारों में सरलता है मित्रों, तो जीवन सरल हो जाता है, और यदि विचारों में हम जटिल हैं, कॉम्प्लिकेशन है, तो जीवन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था परमात्मा के महावाक्य कि तुम सरल बनोगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। यदि तुम सरल बनोगे तो जीवन में जो भी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, वो भी सरल हो जाएंगी। और ये भी था कि सब कुछ सरल है, लेकिन केवल एक ही चीज़ कठिन है, खुद को सरल बना लेना। लेकिन हम अपने जीवन को सरलता की ओर ले चलने का यदि संकल्प कर लें तो सचमुच हर बात सरल हो जाती है और हमारा संकल्प भी सिद्ध होता चलता है। और सेहत में आज हम इसी की बात कर रहे हैं मित्रों, कि कैसे विचारों में सरलता जीवन को सरल बना देती है। आइए सुने डॉक्टर गिरीश पटेल जी से। नमस्कार। हम सभी समझते हैं कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु वास्तव में बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा थे, वो जब वृद्ध हुए तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो सारे राज्य में बहुत ही खोज की गई। फिर अंत में 3 ऐसे लोग मिले जो बहुत ही बुद्धिशाली थे। वो तीनों ऑलमोस्ट इक्वल थे। अभी 3 में से एक का चुनाव करना था। तो फिर एक पहेली ढूंढी गई कि अभी 3 में से एक बेस्ट कौन है। तो तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको कहा गया कि यह दरवाजा बंद है और उसको ओपन करने की जो की है, उसका जो वे है, वो इसके अंदर हम आपको देते हैं। ये जो आपको हम दे रहे हैं, उसके द्वारा आपको मिल जाएगा कि कैसे
यह दरवाजा खुलेगा। तो जो 2 लोग थे वो तो उसमें ढूंढने लगे, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। पर जो तीसरा था उसने उसको जस्ट देखा और फिर खड़ा हुआ और सीधा गया और दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा खुला ही था, राजा बाहर ही खड़ा था। उसने कहा बस यही राइट है, ये दरवाजा खुला ही था, आप दोनों फालतू इसमें मेहनत कर रहे थे। वास्तव में जो कहानी है वो जीवन के प्रति है, ये जीवन की पहेली है। जीवन बड़ा सिंपल है, वो खुला ही है। हम उसके ऊपर काफी कंफ्यूज हो रहे, कैसे खुलेगा, क्या करेगा। बस इस बात को समझ लीजिए। नमस्कार। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हम ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, पहाड़ में चढ़ते हैं, आपने पर्वतारोहियों को देखा होगा या आप स्वयं भी चढ़े होंगे, तो हमें झुकना पड़ता है। जब हम झुकते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं या चढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम उतरते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर के वहाँ हम झुकते नहीं हैं, लेकिन हम सीधे सीधे उतर रहे होते हैं। तो यदि हम अकड़े हुए हैं, अहम भाव से भरे हुए हैं, तो ये मान लें कि जीवन में उतराई जारी है। और यदि हम झुक कर के यदि चलते हैं तो हमारी चढ़ाई जारी है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब कभी भी हमें थोड़ा झुकना पड़ता है, किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, तो आप ये ना सोचें कि मैं अपमानित हो रहा हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं और ये आपकी विनम्रता का प्रतीक है। जो दांत अकड़े रहते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो जिह्वा विनम्रता पूर्वक झुकती है, मोल्ड होती है, वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसीलिए मित्रों, अहम का त्याग करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें, जैसे हमारे विशिष्ट जन हमें प्रेरित करते हैं। और उन्होंने भी इस गुण को अपने जीवन में अख्तियार किया है, इसीलिए आज वो शिखर पर हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज हमारे साथ अपने गुणों की खुशबू साझा करने के लिए कौन हैं। Oh, I really don't know. This is a birthmark which I have, and it's surprising to me as well. Till I was 16, it used to represent Om. An Om sign, yes. And after that, it turned into a Trishul. Oh my God. And by God's grace, I am a Shiv Bhakt. I believe in Shivji a lot. For everything, I'm like running to him. Shivji, aap kar do. And he's never rejected me. Very nice. So I really don't know whether I'm blessed or I'm lucky, but yes, I definitely feel that it gives me a lot of inner strength. He always keeps me aware, because I believe the kind of person you are is what you attract. I've always believed in being responsible. I've always believed in taking care of others, being more careful towards my responsibilities. And my inner God in me always reminds me of it. So that way I feel that I'm blessed. And of course, I don't expect much. But yeah, this is a very different thing. It just makes me feel better, makes me feel protected, that I have God always close to me. How wonderful. And the transition from Om to Trishul, even that is very interesting. Yes. I mean, at what age did that happen? Around 16 to 17. Okay. Till I was 16, it was smaller and it looked like an Om. Okay. But after 17, I realized that it turned into a Trishul. How wonderful. So it's always like you have God very close to you. Yes, And you're yes. protected constantly under Yeah, His it makes me protection. feel protected. Yeah, Yes. yeah. Is your family also into Brahma Kumaris? I mean, are they, since you've been introduced like 2 to 3 months ago, are they also into Brahma Kumaris? Have they been introduced to the... My son has a spiritual side to him, which I'm very proud of. At this age, he really talks like a mature human being. He's very supportive, very understanding, very mature. So yes, he has also been attending Brahma Kumari classes and trying to understand the practical approach that they have. I've introduced my mother as well, but she's still in the process. Okay. But yes, we are spiritually inclined towards Okay. Brahma Kumaris. देखिए हमारी स्थिति क्या है पूरे यूनिवर्स के हिसाब से, और उसमें भी हमारा अहम कितना बड़ा होता है, हम कितने छोटे और अहम कितना बड़ा। तो जब कभी भी अहम का भाव आता है तो देख लिया करें कि इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है, कितना छोटा सा
वास्तव में अहम को दूर करने का ये एक सुंदर जरिया और माध्यम है। सत्य का यही सुंदर साक्षात्कार हमें आध्यात्म कराता है। वास्तव में हमें हीन भावना में नहीं रहना है कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक श्रेष्ठ भावना कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, महान हूँ, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये स्वाभिमान है, ये श्रेष्ठता है, ये स्वमान है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, किसी ने बहुत सुंदर सी पंक्ति कही थी, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये अच्छी बात है, स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अनुभूति भी हमें आध्यात्म ही कराता है, ताकि हम श्रेष्ठता के साथ बने रहें और अभिमान से दूर होते रहें। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, हमें स्वमान में स्थित करने की, स्वाभिमान में स्थित करने की और अभिमान और विकारों से दूर करने की। आइए देखते हैं इस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारियां अपने सेवाओं से आज विश्व में दुआएं देने और लेने का कार्य कर रही है। वैसे ही सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारीज ओडिशा भुवनेश्वर के डिवाइन रिट्रीट सेंटर का 6ठे वार्षिक दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 5000 से अधिक बहनों और भाइयों ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर हरिदामाड़ा गांव में श्रद्धेय दादी संदेशी जी को उनके 15वें पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक आध्यात्मिक सभा में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन भुवनेश्वर सब जोन की निदेशक बीके लीना बहन ने किया। ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ बहनें और सार्वजनिक जीवन के विद्वान अतिथियों ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को अपने जीवन के अनुभव से अवगत कराया। मास्को से राजोगिनी बीके सुधा दीदी, मुंबई से बीके कमलेश बहन, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक और भुवनेश्वर सब जोन की कई वरिष्ठ बहनें उपस्थित रही। सभी अतिथियों ने हमारी आदरणीय दादी संदेशी जी को हार्दिक प्रणाम, श्रद्धांजलि किया। भुवनेश्वर उप क्षेत्र की 175 वरिष्ठ नागरिक बीके बहनों और भाइयों को ताज, माला, तिलक भेंट कर सम्मानित किया गया। तो मित्रों, आज की सारी ही चर्चा मैं पर, मैं एक सुंदर भाव भी लिए हुए है कि मैं शुद्ध सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा की संतान आत्मा, और यही मैं जब देह के साथ मेरे पद पोजीशन के साथ जुड़ता है, मैं उसके साथ इसे जोड़ लेता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तो वही अभिमान का रूप ले लेता है। तो मैं दोनों रूपों में है, एक शुद्ध रूप में भी तो एक अशुद्ध रूप में। हम मैं के शुद्ध रूप के साथ रहें। किसी ने कहा कि किस बात का अहम करते हो, आज मिट्टी के ऊपर हो, कल मिट्टी के नीचे रहोगे, मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो सचमुच अहम भाव से हम स्वयं को मुक्त करते चलें। और कभी ज़्यादा अहम सताने लगे तो किसी ने ये भी कहा कि शमशान की एक बार यात्रा करके आ जाना, वहाँ ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो अपने आप को कभी खुदा कहा करते थे, जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझा करते थे। सारे लोग वहाँ सोए पड़े हैं। इसीलिए मित्रों, अहम किसी बात का नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूँ। भगवान ने मुझे इस संसार में आनंद के लिए भेजा है, औरों को आनंद और खुशियाँ प्रदान करने के लिए भेजा है। यदि इस भाव के साथ जीवन जीते हैं तो सचमुच जीवन परम आनंद से भर जाता है। आए इसी मैं के साथ, इसी परम आनंद के साथ जिएं, ताकि जीवन सुकून और सफलता से भरा रहे और हम भी अपने आप को संपूर्ण तृप्त महसूस करें। तो आप संपूर्ण आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।